अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस भट्ट है। इस वीडियो में आपको टोकन बर्निंग और कॉइन बर्निंग से मुतल्लिक गाइड करूंगा। अक्सर आप अगर क्रिप्टो न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपके इल्म में आया होगा कि फलां क्रिप्टो कॉइन ने, फलां क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने अपने इतने कॉइन्स बर्न कर दिए, इतने मिलियन डॉलर वर्थ के कॉइन बर्न कर दिए। अब आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये कि यार ये बर्निंग क्या होती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज तो उनका तो कोई फिजिकल वजूद ही नहीं होता, और हम जो बर्निंग की टर्म यूज करते हैं उसका मतलब यह है किसी भी चीज को पकड़ें, उसको आग लगाएं और उसको झुलसा दें, उसको बर्न कर दें। तो ये चूंकि डिजिटल करेंसीज हैं, तो ये कैसे काम करता है? ये एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसने बर्निंग करनी होती है वो अपना एक मखसूस एड्रेस रखता है जिसको वॉलेट ईटर बोलते हैं। उस एड्रेस पे जितने भी अपने वो टोकन्स या कॉइन्स सेंड कर देते हैं, उसको उस सेंड करने के प्रोसेस को बर्निंग का प्रोसेस बोलते हैं। उसका मकसद क्या है? क्योंकि वो वाले एड्रेस पे भेजे गए फंड्स ना तो रिट्रीव हो सकते हैं, ना रिस्टोर हो सकते हैं, ना एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उसको देख नहीं सकते। उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आप उस एड्रेस का पब्लिक एड्रेस होता है, यानी वो एक पब्लिक एड्रेस होता है। आप उसके जो जिस ब्लॉकचेन पे का वो एड्रेस है, उस ब्लॉकचेन पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये बाइनास ने अपनी 16वीं जो बर्निंग की थी जुलाई के महीने में, उसकी अगर मैं देखूं, ये ट्रांजैक्शन खोलूं, तो ये ट्रांजैक्शन बर्निंग करने के बाद ये देखें, ये आपको ट्रांजैक्शन टाइप नजर आ रहा है, बर्न। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो ये पब्लिक एड्रेस होता है, आप इसको देख तो सकते हैं लेकिन यहां से फंड्स को दोबारा निकाल नहीं सकते। तो ये होगी कि ये बर्निंग होती क्या है। अब आपके जहन में बहुत से और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये बर्निंग क्यों होती है और कैसे होती है। देखिए, एक तो बर्निंग के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। कई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाय बाय बैक प्रोसेस के जरिए बर्निंग करते हैं। बाय बैक का मतलब ये है, जैसे बाइनांस है, बाइनांस क्या करता है कि जितनी उनकी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग वगैरह होती है, उस ट्रेडिंग से जितनी फीस बाइनांस अर्न करता है ट्रेडर से, उसका खास हिस्सा वो दोबारा बीएनबी कॉइन्स अपने मार्केट से बाय करते हैं और उनको वो क्वार्टरली बर्न कर देते हैं। अच्छा, कुछ क्या करते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, वो वन टाइम बर्निंग अनाउंस कर देते हैं कि भाई इतने मिलियन, इतने बिलियन कॉइन्स हम अपने बर्न कर रहे हैं। अब आपके जहन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार ये बर्निंग करते क्यों है, क्या मकसद है बर्निंग करने का? इसका मकसद, मेन मकसद है उनका जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जो क्रिप्टो टोकन है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। क्योंकि जितने फंड्स उस वॉलेट ईटर के एड्रेस पे आप टोकन या कॉइन फेंक देंगे, उतने आपके टोकन और कॉइन आपकी सर्कुलेशन सप्लाई से, जो सर्कुलेशन सप्लाई है उससे माइनस हो जाएंगे। यानी कैपिटल तो आपका उतने का उतना रहेगा, लेकिन आपकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। उससे एक मिसपरसेप्शन ये हो जाती है कि शायद बर्निंग करने से ऑटोमेटिक वैल्यू, अगर आपने ऑलरेडी बाय किए हैं तो ऑटोमेटिक वैल्यू अप हो जाएगी। ये मिस परसेप्शन है। ये इसी जुलाई, ये जो पिछली जुलाई को 16वीं बर्निंग की थी बीएनबी ने, उसमें तकरीबन 1.2 मिलियन बीएनबी इन्होंने बर्न किया था, जिसकी जो डॉलर की सूरत में वर्थ देखी जाए तो तकरीबन 393 मिलियन यूएस डॉलर के गेस्ट इन्होंने बायबैक करके बीएनबी मार्केट से तो बर्न किए थे। तो हुआ क्या कि मार्केट अप जाने के बजाय इस बर्निंग के बाद मार्केट डाउन हो गई। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये मिसपरसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर अक्सर आप, चूंकि ये जितने डेवलपर्स होते हैं, जितने प्रोजेक्ट के ओनर्स होते हैं, ये अनाउंसमेंट करते हैं बर्निंग से पहले। क्यों करते हैं वो मैं अब आपको बताने लगा हूं। वो इस वजह से करते हैं कि मार्केट में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका बड़ा स्टेक होता है इस अप्रोच के साथ कि ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को वो देखते हैं जो कि स्केयर हो, जो लिमिटेड हो। जैसे बिटकॉइन है ना, उसकी 21 मिलियन मैक्सिमम कैपेसिटी है, और इसी वजह से लोग उसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बड़े बड़े मालदार लोग करते हैं। तो ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, अभी ये रिसेंटली मैंने इथीरियम के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि उनका जो लेटेस्ट एक प्रोटोकॉल है, इप यानी इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल 1559, उसका मकसद क्या था कि जैसे बीटीसी की लिमिटेड क्वांटिटी है, इसी तरह इथीरियम भी अपने कॉइन्स को बर्न करना चाहता है। तो वो जितनी फीस होगी, बेस फीस, वो बर्न कर देंगे, तो उससे स्केर्सिटी आएगी। तो जितने ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बर्निंग से पहले मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट करते हैं कि हम फलां डेट को जो है वो बर्निंग करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, और जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, जो इन प्रोजेक्ट्स के जो ऑनर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके माइंड में होता क्या है कि जैसे ही हम ये अनाउंसमेंट करेंगे तो बड़े बड़े ट्रेडर्स के इल्म में ये बात आएगी और फौरन वो हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो मेन चीज वो बर्निंग की वजह से वैल्यू में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। असल फर्क आता है जब ट्रेडर्स अनाउंसमेंट सुनते हैं और उसके बाद वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बाय करते हैं, और बाय करते हैं तो उसकी इंक्रीज, उसमें उसमें जाहिर बात है कैपिटल इंक्रीज होता है, सर्कुलेशन सप्लाई तो बर्निंग से ऑलरेडी कम होती है, तो उस प्राइस में कैपिटल, जो मार्केट कैपिटल है उसके इंक्रीज और सप्लाई कम होने की वजह से इन दोनों के इम्तजाज से वैल्यू में इंक्रीज होता है। तो जरूरी नहीं ऐसा हो जैसा कि मैंने बाइनांस में आपको बताया था। लेकिन जाते जाते आपको एक और सरप्राइज देता जाऊं, ये वकार ज़का साहब का अपना टोकन है, 10 अप के नाम पे इनका अपना कॉइन है, सॉरी ये टोकन नहीं है। अच्छा, इन्होंने मेरा ख्याल है ये दूसरी बार बर्निंग की है। गुड लक इनकी देखें कि इन्होंने 6 अगस्त, आज 8 अगस्त 2021 है, यानी 2 दिन पहले इन्होंने 10 मिलियन कॉइन्स अपने बर्न किए हैं। तो ये अगर देखें तो इनकी वैल्यू पिछले 24 घंटों में, मैं आपको अभी दिखाता हूं, पिछले 24 घंटों में इनकी वैल्यू 216 गुना बढ़ गई है। सॉरी, 24 घंटों में 40% इनकी वैल्यू में इंक्रीज आया है। 24 घंटों के अंदर 40% प्राइस में हाइप जो आया, एक बर्निंग, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो ये अनाउंसमेंट करते हैं उस अनाउंसमेंट से जो बहुत बहुत रिटेलर और बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इस हवाले से सारी वीडियो थी। मैंने कहा ये कहने को ये बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बर्निंग अनाउंसमेंट हो रही हो तो आपने उसको क्लोजली वॉच करना है, और बर्निंग से पहले अगर आप अच्छा आपको रेट मिल रहा है तो आपने बाइंग करनी है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वेट करने जब तक बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देके तो फिर आप सेल करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।